बाबा साहब का अपमान का मतलब क्या होता है? देशद्रोह करना। संविधान ही तो देश है, देश की जनता और संविधान, यही देश है भारत देश। तो जो देश के खिलाफ बगावत कर रहा है, संविधान के खिलाफ बगावत कर रहा है, बाबा साहब के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहा है, वो तो आतंकवादी ही होता है ना। तो ये आतंकवाद का मुकदमा लगना चाहिए। SC ST एक्ट तो लगता ही है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। वो तो लगना ही है। अब तक नहीं लगा, उसके लिए कौन कौन अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुनियादी बात यहाँ ये है। जिस व्यक्ति की पूजा पूरी दुनिया करती है, जिसकी मूर्ति अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में लगी हुई है, उस व्यक्ति की तस्वीर को भारत देश में जलाई जा रही है, पुतला दहन किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। अनिल मिश्रा को ठिकाने लगा दिया गया है, जेल भेज दिया गया है, लेकिन NSA की कार्रवाई अनिल मिश्रा के ऊपर अभी तक नहीं की गई है। कौन है इस पर्दे के पीछे जो अनिल मिश्रा को शह दे रहा है, अनिल मिश्रा को बचाने का काम कर रहा है? इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील मेहुल प्राचा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे इंसिडेंट को आप? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। हालांकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, मतलब कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है किसी सज़ा से बचने का। किसी भी कानून में अगर सज़ा लिखी हुई है, फिर भी जो कानून की सख्ती है वो उस व्यक्ति को ज़्यादा लगती है या सख्ती से पकड़ती है जिसको कानून का ज्ञान हो। कोई अज्ञानी व्यक्ति हो तो फिर भी उसको वो दया का पात्र हो सकता है कि इस व्यक्ति को पता नहीं था जो ये काम कर रहा था। लेकिन अगर कोई कानून का ज्ञाता कोई अपराध करता है तो एक बार में ये माना जा सकता है चलो गलती हो गई, दया का पात्र बना दे, छोटी मोटी दया का। दोबारा करता है, तिबारा करता है, तो वो एक कॉल लेता है, वो ये फैसला करता है मुझे अच्छे से पता है ये मैं अपराध कर रहा हूँ और ये अपराध मैं करता रहूँगा, बार बार करता रहूँगा, क्योंकि मैं भारत के संविधान को और कानून को कुछ नहीं समझता। मैं जानबूझ के लिए कि ये कानून तोड़ रहा हूँ और मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, जिससे जो मेरा बिगाड़ा जाए बिगाड़ ले, मगर मैं ये कार्य करता रहूँगा। अब ऐसे व्यक्ति को कोई भी कानून की सुरक्षा देना, कोई भी कानून की रियायत देना, कोई भी कानूनी दया दिखाना, मेरे ख्याल से कानून को फाड़ के श्रेडर में डालने जैसा काम है, डस्टबिन में फेंकने जैसा काम है, जो कि न्यायालयों को नहीं करना चाहिए। कोई यही कह सकता है ना, मुझसे एक बार गलती हो गई, मैं भावनाओं में बह गया था, मुझे बड़ा दुख था, मुझे बड़ी परेशानी थी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, एक बार गलती हो गई। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और चैलेंज करना, अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करता है कि आओ जिससे मेरा जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो, मैं तो यही करूँगा। तो अब ये सब कार्य क्या मिश्रा जी ने किए थे या नहीं किए थे, यही मुख्य बिंदु है। बार बार वो कानून को एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे, जो करना कर लो। SP ऑफिस पहुंच गए थे, अजी हमको गिरफ्तार कर लो। हाँ हिम्मत SP साहब। हाँ, तो ये सब क्या है कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। आम तौर पे तो ऐसे व्यक्ति को, यदि वो इस तरह का कार्य कर रहा है, उसको अपनी बेल एप्लीकेशन लगानी भी नहीं चाहिए, कानून से कोई रियायत भी नहीं मांगनी चाहिए। यही है ना। अगर वो अपनी बात के इतने पक्के सच्चे हैं, अपने आदर्शों के, जो भी आदर्श है, अच्छे बुरे नहीं कह रहा हूँ मैं, इतने पक्का है कोई व्यक्ति अगर, तो फिर सज़ा भुगते। हमें देखिए, अगर हम अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा करते हुए जेल जाएंगे तो हम उस पर पश्चाताप नहीं करेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमें अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा किसी भी हिसाब से करनी है। कल को, हालांकि ये कभी हो नहीं सकता, मनुस्मृति लागू हो गई, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तब हम बाबा साहब के संविधान का पालन करते हुए जेल जाएंगे और बेल नहीं लगाएंगे, बेल नहीं मांगेंगे कि जी वो तो हम अब डर गए, हम डरेंगे नहीं, हम इतने पक्के वाले ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं। ये है समझाने की बात। अब जो मनुवादी मानसिकता के हैं उनकी मजबूती और कमज़ोरी आप स्वयं देख लो, पूरी दुनिया देख रही है। अपने आदर्शों पे तो कायम रहे, इसका मतलब ये है कि इनके कोई आदर्श ही नहीं है, सिर्फ ये
वक्ती तौर पे अपनी जो मानसिकता है लूट खसोट की, इंसान को इंसान के बराबर ना समझने की, उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन जैसे ही कानून, बाबा साहब का कानून इनकी तरफ लपकता है, फ़ौरन ये पैरों में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनएसए की बात करना, एनएसए लगाने को चिट्ठी लिखना अमित शाह को, ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, ये एनएसए लगा के इनका अपराध हल्का किया जाएगा। ये इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे लोगों को कम से कम कानून की जानकारी ठीक से होनी चाहिए। दरअसल ये आतंकवाद की घटना है। आतंकवाद की जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, मैं आपके दर्शकों से भी कहूँगा कि आपके दर्शकों को चाहिए कि ये सेक्शन 15 यूएपीए पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक कम्युनिटी के मन में, एक समाज के हिस्से के मन में डर पैदा करने के लिए ये सारी कार्रवाई हुई है। एक बार नहीं, बार बार हुई है। इनके साथ दूसरे भी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी यूएपीए लगनी चाहिए धाराएं, साजिश की और देश की एक जनसंख्या के हिस्से को डराने की, उसके मन में दहशत पैदा करने की और देश के संविधान की बेइज्जती करने की। वो भी तो देशद्रोह है ना। बाबा साहब का अपमान का मतलब क्या होता है? देशद्रोह करना। संविधान ही तो देश है, देश की जनता और संविधान, यही देश है भारत देश। तो जो देश के खिलाफ बगावत कर रहा है, संविधान के खिलाफ बगावत कर रहा है, बाबा साहब के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहा है, वो तो आतंकवादी ही होता है ना। तो ये आतंकवाद का मुकदमा लगना चाहिए। SC/ST एक्ट तो लगता ही है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। वो तो लगना ही है। अब तक नहीं लगा, उसके लिए कौन कौन अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुनियादी बात यहाँ ये है, एक तो जो अपराध के अनुरूप धाराएं ना लगाना, धारा 4 है। क्या है? धारा 4 SC/ST एक्ट की। वो सभी अधिकारी धारा 4 के भागीदारी या मुस्तहिक हैं, उर्दू में कहते हैं, मतलब वो डिज़र्व करते हैं धारा 4 लगे उनके ऊपर SC/ST एक्ट की। उसकी अगर हमसे इस पर कानूनी सलाह ली जाती तो हम यही बताते कि पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतनी देर की है FIR दर्ज करने में और उनको अरेस्ट करने में इतनी देर की, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अपराध सम्यक धाराएं हैं वो भी नहीं लगाई, वो भी सेक्शन 4 का ही अपराध है। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या हो कार्रवाई? मैं हमेशा जो चाहता हूँ वही चाहूँगा आज भी। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर यूएपीए की धारा लगती हैं वो लगनी चाहिए, SC/ST एक्ट लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए, और जो अधिकारियों ने उनकी अब तक मदद की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहता हूँ या मांग नहीं करता हूँ जो कानून के हिसाब से ना हो, संविधान के हिसाब से ना हो। जो संविधान कहता है सब संविधान और कानून के आगे बराबर हैं, तो इनके खिलाफ भी यूएपीए लगनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए, और जो अधिकारियों ने अब तक बचाया इन्हें उनके खिलाफ धारा 4 और दूसरी धाराएं लगनी चाहिए। इस पूरी फिल्म के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है जो अनिल मिश्रा को लगातार श्रेय दे रहा है? जो बहादुरी उनके मन में आ रही थी, दुस्साहस कहाँ से आता है? जो दुस्साहस या अपराध करने से रोकने की जो हमारी संस्थाएं हैं वहाँ से ही तो आएगा। किसी अपराधी के मन में बहादुरी कहाँ से आती है? कि जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो मुझे शय दे रही हैं, वही कह रही है तुम करो, हम तो आपको पकड़ेंगे नहीं। और कहाँ से किसी भारत के बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से कोई अपराधी ना डरे? ऐसा थोड़ी हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना। ये तो वो पकड़ने वाले कहते हैं ना तुम करो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अम्बेडकर की फोटो जला देना, अम्बेडकर का पुतला जला देना, एक कैसे SC/ST एक्ट और आतंकवाद की घटना हो गई? अब फिर आपको भी अगर मुझे बाबा साहब का महत्व समझाना पड़ेगा। बाबा साहब ने भारत का संविधान, जिस संविधान की वजह से भारत की एकता और अखंडता बनी हुई है, बची हुई है, वो सिस्टम बाबा साहब ने दिया हुआ है। तो भारत की एकता और अखंडता का सूत्रधार कौन हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी तरह तरह के जो नाम लेते हैं लोग, वो उनकी कोई महत्व नहीं है। उनका नाम लेना भी उनको इज्जत देना है, इसलिए मैं नाम ही नहीं लूँगा उनको। तो अब जो एकता और अखंडता का बानी है, जो एकता और अखंडता जिसके दिमाग से, जिसकी मेहनत से सुरक्षित है, उस व्यक्ति के ऊपर हमला करने का मतलब भारत की एकता और अखंडता के ऊपर हमला करना है या नहीं है? ये संविधान ही है जो इतना अच्छा बैलेंस बना रखा है। हमारे देश के अलग अलग राज्य एक लड़ी में पिरो बाबा साहब ने रखे, किसी और नहीं। और उन बाबा साहब के ऊपर हमला करना मतलब ये लड़ी तोड़ना हुआ ना। लड़ी तोड़ेंगे तो देश बिखर जाएगा।
इसलिए देशद्रोह बताता हूँ मैं इसे, इसलिए आतंकवाद की घटना है। सेक्शन 15 पढ़ लें। अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भय का माहौल बनाने की नहीं, बनाना तो अलग बात है, बनाने की चेष्टा करने वाला भी आतंकवादी होता है। धारा 15 में लिखा है। हम तो कितने केसेस कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा केसेस यूएपीए के तो मैं ही कर रहा हूँ देश में। तो मुझे ही अगर उसकी डेफिनेशन नहीं आएगी तो किसे आएगी बताओ आप। लेकिन खुद वकील हैं, कानून के जानकार हैं अनिल मिश्रा, तो उनको अंदाज़ा तो पहले से रहा ही होगा कि हम एक कदम क्यों उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, वकील होने की वजह से, कानून का जानकार कोई भी हो, वकील ना भी हो, अगर कानून का जानकार है, लॉ प्रोफेसर ही है, कोई मंत्री है, एमएलए है, ये सब कानून के जानकार होते हैं, तो कानून बनाने वाले होते हैं ना, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कानून बनाने वाले होते हैं, हमसे भी ज़्यादा कानून जानते हैं, वकीलों से भी। तो उनको अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध करता है तो उसकी सज़ा और वो ग्रेविटी उनके अपराध की बड़ी होती है और बड़ी होती है। तो इनको तो मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी जज के सामने अपना ये केस कैसे प्लीड कर पाएंगे, मुझे उसकी भी हैरानी है। कोई इनके पास बहस करने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं होगा। अब बोल रहे हैं तबीयत खराब है, हमको अस्पताल भेज दिया जाए। नहीं, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तबीयत तो इनकी, मैं तो मोदी जी, अमित शाह जी के लिए भी बोलता हूँ, मैं रोज़ दुआ करता हूँ उनकी लंबी उम्र के लिए। मोहन भागवत जी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन सबकी लंबी उम्र की मैं दुआ करता हूँ हमेशा। बिल्कुल इनकी सेहत तो सुरक्षित रहनी चाहिए, सेहत को इनकी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। उसके लिए अगर कोई चंदा भी इकट्ठा करना हो इनकी इलाज बढ़िया कराने के लिए, वो भी हम तैयार हैं। क्योंकि इनको बहुत लंबे लंबे समय के लिए जेल में रहना है। एक दिन थोड़ी किया अपराध, एक अपराध एक दिन, दूसरे अपराध दूसरा दिन, तीसरा अपराध तीसरे दिन, ये सबकी अलग अलग सज़ाएं होनी है ना। तो अगर एक केस में आप समझ लो मिनिमम से मिनिमम पनिशमेंट 10 साल भी लगा लें, अगर इन्होंने ये 10 बार बदतमीज़ी की थी, अपराध किया तो 100 साल हो गए। तो जब तक इनकी सेहत अच्छी नहीं रखेंगे हम लोग, ये 100 साल कैसे जेल में गुजारेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और जब तक ये 100 साल तक जेल में रहेंगे लोग, तब तक लोग देखेंगे कि भारत के खिलाफ, भारत के जो को एक सूत्र में रखने वाले, एकता और अखंडता की डिफेंड करने वाले के खिलाफ कोई अगर ये करता है तो उसका अंजाम ऐसा होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लोग स्वस्थ रहें, अच्छी हेल्थ में रहें और लंबे समय तक जीवित रहें, ताकि लंबे समय तक जेल में रहें। सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगातार वो अनिल मिश्रा लगा रहा था। जो भी नारे लगाए उनका एक और ऑफेंस बनेगा अगर लगा रहे थे तो। पुलिस के सामने बाकायदा बाइट देते हुए, जब अरेस्ट होने के बाद, गिरफ्तारी के बाद, देख लीजिए, फिर तो अब इनकी ज़मानत मुझे लगता नहीं कई साल तक हो पाएगी, कई साल तक या कभी भी नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब तो इनका ट्रायल जल्दी से जल्दी करके, इनको सब लोगों को चाहिए कि अच्छे से एक इनको फेयर ट्रायल दें, बिल्कुल निष्पक्ष ट्रायल होना चाहिए उनका, और इनको सज़ा होके फिर ये हमेशा के लिए जेल में रहे। ऐसा आपके हिसाब से क्या अनिल मिश्रा आतंकवादी है? नहीं, उनके गतिविधियां जो आतंकवादी घटना है, तो जो आतंकवादी घटनाएं अंजाम देता है वो आतंकवादी होता है, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है यूएपीए की। हम तो किताब के हिसाब से चलते हैं, जो कानून में लिखा है वही बताते हैं सबको। हम अपनी तरफ से तो कोई बात बताते ही नहीं है, ये किताब में लिखा हुआ है। लड़ाई लंबी है और लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे जान बेशक कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए। जान कुर्बान नहीं करनी इनको हमें 100 साल की उम्र कि हमने इनकी इलाज कराना है, दुनिया का सबसे अच्छा इलाज देंगे इन्हें। हम तो यही कोशिश करेंगे इनको दुनिया का सबसे अच्छा इलाज मिले। मोदी जी चुप हैं, अमित शाह जी चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, और मुद्दा जो है राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। जो विदेशों में बैठे हुए बहुजन हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका खून खौल रहा गुस्से से। नहीं, देखिए, संयम से काम लें और अच्छी तरीके से केस लड़ें, और मिसाल बनेगी। 100 साल तक जेल में रहेंगे तो कुछ तो मिसाल बनेगी, नहीं बनेगी? हर व्यक्ति मिसाल देखेगा जी। वो ग्वालियर जेल में, सेंट्रल जेल में बंद है एक व्यक्ति, उन्होंने ये किया था, तो हमें ये काम नहीं करना है। हम तो चाहते हैं 100 साल तक जिंदा रहे मिश्रा जी, अच्छी सेहत के साथ 100 साल तक जिंदा रहे। तमाम लोग बोल रहे हैं कि फांसी पर लटका दो। गलत, लोग भावनाओं में बात करते हैं, प्रेम में अपने जज्बात का इजहार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फांसी पे लटका के भूल जाएंगे कुछ दिन में लोग। जेल में रहना चाहिए 100 साल तक कम से कम, जब तक उम्र है तब तक। और हम चाहेंगे कि 100 साल की उम्र हो उनकी। उससे कुछ मंजूर नहीं? नहीं, मैं फिर मेरी मंजूरी ना मंजूरी सवाल ही नहीं है। फिर आप कानून संविधान क्या कह रहा है? कानून जो कह रहा है, ये तो मिनिमम पनिशमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ऐसा कोई दांव पेच तो होगा ना जिसके जरिए अनिल मिश्रा बाहर आ जाएगा? हम लोग जिंदा नहीं है अभी, हमारे पास भी तो कुछ
दिमाग है, किताब है, पढ़ाई है, लिखाई है। हम लोग मर गए हैं सब क्या? ब्राह्मण समाज के जितने एडवोकेट हैं सब लोग एकजुट हो गए हैं, कह रहे हैं कुछ भी हो जाए अनिल मिश्रा जी को बाहर निकाल कर लाएंगे हम लोग। एक ही बात मैं कह सकता हूँ, नारा है, हालांकि नारा नहीं लगाना चाहिए इस टाइम में, एक अम्बेडकरवादी सब पे भारी। ईमान वाला अम्बेडकरवादी एक अकेला कोई भी होगा वो इन सब पे भारी रहेगा, क्योंकि हम लोग सच की तरफ हैं। सच हमेशा भारी पड़ता है झूठ पे। जनता कह रही है कि आपके जैसे एडवोकेट और तमाम जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं जिन्हें वे लोग अपना एक तरह से गुरु मानते हैं, एक बार आवाज़ दे दें तो आसमान नीला, सड़कें भी नीली हो जाएंगी। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए और होशियार रहना है। हम लोग तो हमेशा शांतिपूर्ण ही रहते हैं। हमारे बीच में कोई मनुवादी हमारे जैसे लगने वाला घुसा ना दिया जाए। आसमान नीला है ही, उसको आवश्यकता नहीं है। भारत की ज़मीन नीली करनी है, मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप चला के धरती नीली करनी है, और उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने का वक्त आ चुका है। पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होने चाहिए ईवीएम के खिलाफ, और उसके बाद जितनी भी देश की परेशानियां और दुख हैं वो सब ईवीएम के ज़रिए हैं। ईवीएम ख़त्म तो किसी की इतनी मजाल और जुर्रत नहीं होगी कि वो बाबा साहब की तरफ या बाबा साहब के लिए एक शब्द भी बुरा सोचने की जुर्रत कर सके। ये है असली सोल्यूशन। चलिए, महमूद प्राचा जी का साफ तौर पर यही कहना है कि आंदोलन होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, और तभी जो है इसका कोई हल निकल पाएगा, वरना हल निकलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, न्यूज़ दिल्ली।